नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुरादाबाद में गुज़िश्ता रात ईशा की नमाज के बाद 30वां एक दिवसीय जलसा ए शबे बारात अकीदत और शान और शौकत के साथ आयोजित किया गया। इस धार्मिक आयोजन में मुरादाबाद समेत आसपास के जनपदों और दूर दराज से आए नामवर उलेमा, मशाइख और धार्मिक शख्सियतों ने शिरकत की। जलसे में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद रहे। इस्लाम में शब-ए बारात को बड़ा ही मुकद्दस यानी पवित्र त्योहार माना जाता है। इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं रात को अल्लाह की बरकत और गुनाहों से माफी की रात के रूप में जाना जाता है। इस्लाम में शब-ए बारात का पर्व माफी की रात के रूप में जाना जाता है। इस पाक त्योहार पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपनी भूल के लिए माफी, दुआएं और दान पुण्य करते हैं। रमजान प्रारंभ होने से ठीक 15 दिन पहले मनाया जाने वाला यह पर्व हिजरी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 14वीं और 15वीं रात के बीच पड़ता है। यह पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। आइए शब-ए बारात से जुड़ी परंपरा, मान्यता और धार्मिक महत्व को विस्तार से जानते हैं। इंडो इस्लामिक स्कॉलर गुलाम रसूल देहलवी के अनुसार शब-ए बारात का अर्थ है निजात की रात। वह पाक रात जिसमें अल्लाह अपने फरिश्तों को दुनिया के आसमान पर उन लोगों के लिए भेजता है जो बख्शीश या फिर कहीं पापों से मुक्ति चाहते हैं। उनके लिए इस दिन दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वे जहन्नुम से छुटकारे के लिए दुआ कर सकें। इस पर्व पर रात के तिहाई हिस्से में विशेष इबादत करने के लिए कहा गया है। मान्यता है कि उस समय अल्लाह अपनी रहमत को नाजिल फरमाता है। गुलाम रसूल देहलवी के अनुसार हिंदुस्तान की सूफी परंपरा से जुड़े लोग इस पर्व को जश्न के रूप में मनाते रहे हैं। इस दिन मस्जिदों में रौनक होती है। इस पर्व पर विशेष रूप से हलवा बनाकर बांटा जाता है। शब-ए बारात का इस्लाम में बहुत ज्यादा धार्मिक आध्यात्मिक महत्व माना गया है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस पाक रात को जो कोई भी सच्चे दिल से अपनी भूल के लिए माफी मांगता है, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करके उस पर अपनी रहमतें बरसाता है। शब-ए बारात के दिन दुआओं और जरूरतमंदों को दान करने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। यही कारण है कि लोग इस दिन विशेष रूप से नमाज अदा करते हैं और अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों की कब्रों पर कब्रिस्तान जाकर विशेष रूप से उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। यह सिलसिला मगरिब की नमाज के बाद से पूरी रात चलता रहता है। शब-ए बारात का त्योहार लोगों को खुदा के करीब जाकर एक बेहतर इंसान बनने और नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। हजरत, जैसे कि आज सुबरात की रात है और सभी कब्रिस्तानों में ज्यादा से ज्यादा दुआएं अपने अपने अजीजों के लिए करने के लिए जनता जाती, क्या कहना चाहेंगे, क्या जनता से अपील करेंगे? देखिए, हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि शब-ए बारात एक ऐसी रात है। शब माने आते हैं रात के, बारात माने निजात, यानी ये बख्शिश की रात है, निजात की रात है। तो हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने अपनी कब्रों पर जाएं, अपने मरहुमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाल सवाब करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर मांगें, क्योंकि आज की रात बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बाद नमाज़े मगरिब से लेकर, यानी जब से सूरज गुरूब होता है और सुबह फजर फजर जब तक नमूदार नहीं होती है, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत बार बार पुकारती है, बोल मेरे बंदे तुझको क्या चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बार बार अपने बंदे से पुकारती है, बोल मेरे बंदे अगर तुझे रिस्क तलब करना है तो बोल मेरे बंदे, मैं तुझको रिस्क अता फरमाऊंगा। है कोई मेरा बंदा ताकि मैं अपने बंदे के गुनाहों को मुआफ़ अता फरमा दूं? है कोई मेरा बंदा मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला ताकि मैं अपने बंदे को रिज़्क़ अता फरमा दूं? है कोई मेरा बंदा मुसीबत ज़दा ताकि मैं अपने बंदे की परेशानी को दूर अता फरमा दूं? तो इस रात का मतलब ये है कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी चाहनी है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना है, तौबा करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाना है, रब का तज़किरा करना है। तो आप तमामी हज़रात, तमामी आलम इस्लाम के मुसलमानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाएँ, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करें और अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईसाल सवाब करें। अच्छा इमाम साहब, मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने काफ़ी जगह देखा कि इस रात में काफ़ी पटकारे, आतिशबाज़ी छोड़ते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मज़हब इस्लाम में आतिशबाज़ी हो, जो पटकारे जो छोड़े जाते हैं, मज़हब इस्लाम में जायज़ नहीं है। इनसे मुसलमानों को बचना चाहिए और अपने-अपने बच्चों को भी दर्स देना चाहिए कि मज़हब इस्लाम की तालीम क्या है। इन पटकारों से, इन हुड़दंगियों से और गफलत चीज़ों से हमें अपने बच्चों को रोकने की ज़रूरत है और इन पटकारों से भी बचने की सख्त ज़रूरत है। जरा मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा, जरा थोड़ा इधर दिखाने की कोशिश करें, जिस तरीके से मोहन तख्तपुर के कब्रिस्तानों पे यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं
और काफी भारी संख्या में यहाँ पर दुआ मांगने के लिए अपने अपने अजीजों के लिए सभी भारी संख्या में यहाँ पर लोग काफी जमा हैं। जरा इधर दिखाने की कोशिश करिए। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे? हर साल की तरह जिस साल भी आप यहाँ पर एक जलसा प्रोग्राम कराते हैं। ये प्रोग्राम 1996 से लगातार जारी है और लगभग 30 साल से हज़रत इस्लाम कॉन्फ्रेंस तंजीम फैज़ान मुस्तफ़ा की क़यादत में हो रही है। कमेटी के कितने लोग हैं और क्या क्या सहयोग करते हैं? कमेटी के कम से कम 11-12 लोग हैं और सब हमारे शाना बशाना रहते हैं और जी और जान से मेहनत करके हमारा सहयोग करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं। मेहमान खुशीदी काजी शरा उत्तराखंड जनाब मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब नईम इसमें तशरीफ लाए हैं और इसके अलावा काजी शरा रामपुर सैयद फैज़ान मियां साहब इसकी क़यादत करते हैं और दुआ भी वही फरमाएंगे। कितने वर्ष हो गए? इस प्रोग्राम को 1996 से प्रोग्राम हो रहा है, लगभग 30 साल इस प्रोग्राम को हमें कराते हुए हो गए। आगे के लिए क्या इरादा आपका? आगे का इरादा यह है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को और रोज पर हो जाएंगे और दिन दूनी रात चौड़ी तरक्की करेगी इन बुजुर्गों के साये में और आपकी दुआओं से और शहर वासियों के सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस दिन दूनी रात चौगुनी करेगी। इंशाअल्लाह अगले साल हम इस कॉन्फ्रेंस को और बड़े पैमाने पर रखेंगे। मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग रहता है? पिछले 30 सालों से पुलिस प्रशासन हमारे शाने बशाने हैं और बहुत ही पॉजिटिव सहयोग पुलिस प्रशासन का रहता है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस प्रशासन का, वो हमें किसी बात की परेशानी इस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं आने देते। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।